हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होगी। तो आज मैं एक नई कहानी के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज की कहानी का शीर्षक है कि आस्था और विश्वास के बिना गंगा में स्नान करने से हमारे पाप नहीं धुलते। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी ये है कि एक बार शिव जी और पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और वहाँ भ्रमण करते करते वो हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार पहुँचने पर माता पार्वती जी ने देखा कि काफ़ी लोग उधर से आ जा रहे हैं, चाहे वो स्त्री हों पुरुष हों कोई भी हो, वो जो है वहाँ से हर हर गंगे करके जा रहे हैं और नहा रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो माता पार्वती जी के मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान एक बात बताइए कि लोग हर हर गंगे करके नहा के जा रहे हैं और बड़ी श्रद्धा से नहा के जा रहे हैं, क्या ये जो नहा के जा रहे हैं फिर आते हैं बार बार नहाने में, क्या गंगा जी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इनके पाप को धो दें? बार बार ये आते हैं यहाँ नहाते हैं, इनके पाप क्या नहीं धुलते गंगा जी में? तो शिव जी ने कहा कि नहीं पार्वती, ऐसा नहीं है। गंगा में आज भी वही सामर्थ्य है, पाप धुलने की सामर्थ्य है, लेकिन मनुष्य गंगा में नहाता ही कहाँ है। वह तो सिर्फ पानी में नहाता है, गंगा के जल में। वो उसके अंदर वो श्रद्धा वो भक्ति नहीं है, वो आस्था और विश्वास नहीं है। अगर वो आस्था विश्वास के साथ गंगा जी में नहाए तो उसके पाप अवश्य दूर हो जाएंगे। गंगा जी में इतनी सामर्थ्य आज भी है। तो माता जी ने कहा नहीं, लोग नहा के जा रहे हैं, देखिए सब भीगे हैं, उनके वस्त्र भीगे हैं, वो खुद भीगे हुए हैं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो शंकर जी ने कहा, शिव जी ने कहा कि ठीक है, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा या कल आपको साक्षात ही दिखाऊंगा कि लोगों के अंदर उतनी आस्था नहीं है। तो माता जी ने कहा ठीक है। अब माता जी को बड़ी बेसब्री से कल का इंतज़ार था। अब सुबह हुई, लेकिन उस दिन सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो जो गंगा का रास्ता था, जो मार्ग था गंगा जी नहाने जाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा पानी से भर गया, बहुत कीचड़ हो गया और उस कीचड़ में एक गड्ढा, बहुत ज़्यादा बड़ा सा गड्ढा हो गया और उसमें पानी भर गया और कीचड़ हो गया। तो शिव जी माता पार्वती जी से बोली कि मैं एक वृद्ध का रूप धारण कर लेता हूँ और तुम उस वृद्ध की स्त्री का रूप धारण कर लेना, और मैं इस गड्ढे में गिर जाता हूँ और तुम मदद के लिए सबको बुलाना, और जब कोई मदद के लिए आगे बढ़े तो उससे बस इतना ही कहना कि मेरे पति को वो वही इंसान गड्ढे से निकालेगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो, वो निष्पाप हो, नहीं तो वो इनको छूते ही जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर क्या था, शिव जी एक बुढ़े का वेश धारण करके उस गड्ढे में गिर जाती हैं। माता वहीं बैठ जाती हैं और रोने लग जाती हैं कि हाय हाय, मेरे पति इसमें गिर गए, कोई मेरी मदद तो करो, कोई मेरे पति को बाहर निकाल दो, भैया बहन दीदी, ऐसे कह के रोने लग गई। तो उस मार्ग से आने जाने वाले जो गंगा नहाने जा रहे थे या आ रहे थे, जो नहा के आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक स्त्री रो रही है और उसका बुढ़ा उसमें गिर गया है कीचड़ भरे गड्ढे में, और गड्ढा भी बहुत गहरा है। तो उसमें से कुछ लोग आगे आए बचाने के लिए। तो माता पार्वती जी ने वैसा ही किया जैसा प्रभु जी ने उनसे कहा था। उन्होंने कहा कि भैया इनको निकाल दो। तो जब 2-3 लोग आगे बढ़े निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा इनको निकाल तो लो, लेकिन इनको वही निकाले जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, तो नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। अब लोग डरने लग गए और वो पीछे हट गए कि हमने तो जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई पाप तो किया ही है। इस तरह करते करते सुबह से दोपहर हो गई। जब दोपहर हो गई तो प्रभु ने माता से कहा, देखा किसी के अंदर आस्था और विश्वास नहीं है कि वो गंगा जी में नहा के आ रहे हैं, उनके पाप धुल चुके हैं, वो निष्पाप हैं, उनके अंदर डर है। तो कोई गंगा जी के अंदर जो है नहाने नहीं जाता, सिर्फ जल से नहाने जाता है, आस्था है ही नहीं इनके अंदर। ऐसा कह के बैठ गए। फिर बैठे बैठे वो कह रहे थे, ऐसे करते करते शाम होने वाली थी। तो तभी एक नौजवान उधर से नहा कर चला आ रहा था हर हर गंगे बोलता हुआ। जब उन्होंने देखा कि माता जी यहाँ रो रही हैं और जो
वृद्ध हैं वो गड्ढे में गिरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि माता जी क्या क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने बताया कि भैया मेरे पति इस गड्ढे में गिर गए हैं, क्या आप इनको निकालने में मदद करोगे? तो उसने कहा जी हाँ ज़रूर। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वही इनको छू सकता है, निकाल सकता है जिसने कभी कोई पाप ही ना किया हो। अगर तुमने कोई कभी पाप ना किया हो तो इनको निकाल दो, नहीं तो तुम जैसे ही इनको छूओगे तुम भस्म हो जाओगे। तो वो नौजवान हंसने लग गया, कह रहा है माता इसमें भी कोई संदेह है? मैं गंगा जी में स्नान करके आ रहा हूँ और मेरे सारे पाप धुल गए हैं और मैं निष्पाप हूँ, और नहीं भी हूँगा तो मुझे संदेह नहीं, मैं गंगा जी में नहाया हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने पाप धो के आ रहा हूँ। और ऐसा कहते ही उसने भगवान जी जो वृद्ध के रूप में थे उनको गड्ढे से बाहर निकाल दिया। जब उसने बाहर निकाल दिया तो माता पार्वती और शिव जी प्रसन्न होकर उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया और उसको खुश रहने का वरदान दिया और आगे चले गए। तब उन्होंने माता पार्वती से कहा, अर्थात शिव जी ने, कि देखा मन में आस्था और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चाहे एक तालाब में ही नहाए आदमी, अगर उसके अंदर आस्था है कि ये गंगा जी का पानी है और गंगा जी हमारे सारे पाप धुलेंगी, तो पक्का है कि वो जो है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे इस नौजवान ने किया, इतने लोग आए गए, सब गंगा जी में नहा के आए थे, लेकिन किसी को जो है ये हिम्मत नहीं हुई कि मुझे छू के निकाल दे, क्योंकि सबके मन में ये डर था कि गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं और हम निष्पाप नहीं हैं, हम जल जाएंगे। लेकिन इस नौजवान को देखो, उसने बिना किसी कारण के या बिना किसी हमारे कोई उसका वो नहीं था कि हम कोई उसके रिश्तेदार थे, लेकिन बस उसके मन में पक्का उसका ये मन था कि मैं गंगा जी में नहा के आ रहा हूँ, इसलिए मैं निष्पापी हूँ, और उसने बिना एक सेकंड लगाए मुझे झट से बाहर निकाल दिया। तो ये थी आज की कहानी कि हमें कहीं भी कोई भी काम करना हो, चाहे वो गंगा जी में नहाना हो या किसी पूजा पाठ में बैठना हो या कुछ भी करना हो, अगर मन में आस्था है और विश्वास है तो हमारे काम ज़रूर पूरे होते हैं। तो इसलिए आप भी हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आस्था और विश्वास बनाए रखिए। इसी लाइन के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।